Hello students, welcome to our science class. Today we'll see few new topics of the same chapter. So first start with new machines. Let's know what are the machines doctors use to diagnose the patient in their medical. The scientists of the whole world are constantly working to know the human body internal activity. Scientists are working day by day to know more and more internal activities of the person's body. So they could develop the best new machine और उनके इंटरनल पार्ट्स को डायग्नोस करने के लिए बहुत से न्यू मशीन्स डेवलप किए गए हैं. फॉर एग्जांपल एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, CT scan and MRI machine that help in detecting the internal organ and bone condition of our body. These machines can also help in surgery. ये सारे machines सर्जरी में भी हेल्प होते हैं. So let's know what is surgery. So first let's see the definition of surgery. Any injury or illness of our body is corrected by कटिंग एंड ओपनिंग ऑफ आवर बॉडी विच इज़ कॉल्ड अ सर्जरी. कोई भी हमारे बॉडी में इंजरी होती है, हमें कोई बहुत बड़ा घाव होता है तो उसे कट करके करेक्ट करके बॉडी के साथ जो भी उन लोग ट्रीटमेंट करते हैं दैट इज़ नथिंग बट अ सर्जरी. सर्जरी इज डन बाय स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हु आर कॉल्ड सर्जन. जो सर्जरी करते हैं वो कोई भी नॉर्मल डॉक्टर नहीं करता है, वो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर करता है और वैसे डॉक्टर को वी कॉल्ड एज सर्जन. नाउ व्हाट दे डू, दे यूज मैनी मशीन्स एंड मेडिसिन इन सर्जरी. In last several years, doctors have learned a lot about human body. Through these machineries, our doctors learned many things about our internal part of the body. उसमें अगर कोई भी इंजरी होता है तो even science has developed so much that even such parts can be replaced and a human can get well again, fit and fine. See, today diseased organ can be replaced with healthy organ. जो भी खराब ऑर्गन है हमारे बॉडी पार्ट्स के ऑर्गन, उसको हेल्दी ऑर्गन से रिप्लेस हो सकता है. रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट, किडनी, लीवर एंड मैनी अदर ऑर्गन्स आर पॉसिबल. In this way, surgery has many humans able to live more than their ancestor. ये ऑर्गन रिप्लेसमेंट अभी साइंस इतना डेवलप हो गया है कि अभी ये भी पॉसिबल हो सकता है. पर पहले अपने एंसेस्टर के टाइम मतलब फोर फादर्स के टाइम पे ये सब डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था, इसीलिए लोगों की डेथ ज़्यादा होती थी. अभी मैनी थिंग्स आर डेवलप्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली ह्यूमन्स एबल टू लिव मोर. आज के ह्यूमन दे एबल टू लिव मोर देन देयर एंसेस्टर्स. Now let's read about wonderful medicines. See, finding the cause of disease is just a one thing. More the main thing is to correct it. Medicines help the physician to correct the diseases. So सिर्फ डिजीज़ को डायग्नोस करना इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट. डायग्नोस करके पता चल गया हमें कि इसे मलेरिया या डेंगू हुआ है, बट प्रॉपर मेडिसिन्स क्या उसके लिए देनी चाहिए दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट. And many such medicines are developed or invented or searched by our scientists. So let's learn about few medicines that are very important, that plays very important role during the surgery. So first is chloroform. एशियन सर्जरी वॉज वेरी पेनफुल. जो पहले की सर्जरी थी वो बहुत पेनफुल थी बिकॉज दैट वेर डन लाइव. इंसान को बेहोश क्लोरोफॉर्म से बेहोश नहीं किया जाता था. दे डू सर्जरी ऐसे ही विदाउट क्लोरोफॉर्म. दैट्स वाई इट इज़ वेरी पेनफुल. एवरी सर्जरी वॉज डन विदाउट अ अनकॉन्शियस पेशेंट. टुडे एवरी सर्जरी डन आफ्टर गिविंग एनेस्थीसियम टू द पेशेंट. Chloroform was the first medicine which was used as anesthetic. See, before any surgery किसी का भी ऑपरेशन किया जाता है तो सबसे पहले उसको बेहोश किया जाता है. और ये बेहोश कैसे किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफॉर्म.
सो अभी ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है कि इवन अगर हमें कोई पर्टिकुलर पार्ट का ऑपरेशन करना है तो उस पर्टिकुलर पार्ट को ही एनेस्थीसिया दे के अनकॉन्शियस किया जाता है, या सॉरी हाँ अनकॉन्शियस किया जाता है. ओके, नाउ लेट्स सी हु डेवलप दिस या और हु इन्वेंटेड दिस क्लोरोफॉर्म. जेम्स सिम्पसन was the first such doctor who used chloroform in surgery. The patient became unconscious by snuffing chloroform. सी ये जेम्स सिम्पसन है, ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर. इसने सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया था अपनी सर्जरी में, और जैसे ही उसे क्लोरोफॉर्म दिया गया, एनेस्थीसियम दिया गया, द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस मीन्स उसको कुछ पता नहीं चल रहा था, वो बेहोश हो गया बाय स्नफनिंग द क्लोरोफॉर्म. नाउ नेक्स्ट लेट्स सी नेक्स्ट मेडिसिन, दैट इज पेनिसिलिन. In 1928, the invention of penicillin was discovered by Sir Alexander Fleming. It's Fleming. Penicillin is a disinfectant drug. It prevents the infection in the body by stopping the growth of bacteria like malaria, pandemic, and tuberculosis can be fully treated. See, this is the picture of the inventor of penicillin, that is Sir Alexander Fleming. He invented this medicine called penicillin, और इसने कब ये इन्वेंट किया था? इन 1928. This penicillin is nothing but a disinfectant drug. कोई भी ऑपरेशन या कोई भी इंसान को बड़ा सा घाव हो जाता है तो वो बैक्टीरिया ग्रोथ ना हो या उसको इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए ये मेडिसिन यूज़ किया जाता है. थ्रू दिस मेडिसिन वी कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का ग्रोथ होने से बचा सकते हैं. जैसे मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस जैसे टीबी है, ये सब में क्या होता है, जब भी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है उसके बॉडी में, उसके वजह से उसकी मतलब तबीयत खराब होती है. बट इफ़ वी ट्राई टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, such type of disease can be cured. Now let's see how we can prevent the disease. Disease हो तब हमें ये सब मेडिसिन यूज़ करना है. बट वॉट की अगर डिजीज़ हो ही नहीं, ऐसा तो हम क्या कर सकते हैं? हाउ वी कैन डू प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस? सो वी कैन डू सच थिंग थ्रू वैक्सीनेशन. सी हियर वन इंसिडेंट वॉज डिस्कस्ड बाय जेनिर. एक साइंटिस्ट है जेनिर, उसका एक इंसिडेंट यहाँ पे बताया गया है, जिसमें कि हाउ ही हैज़ इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स. जैसे अभी कोरोना है, वैसे ही पहले स्मॉल पॉक्स करके कोई बीमारी थी, उसको वैक्सीनेशन थ्रू उसने किस तरह से डिस्ट्रॉय किया. और अब इन टुडेज वर्ल्ड, मतलब अभी आज के ज़माने में बहुत वेरी रेयर केस, ऑलमोस्ट इट हैज़ बिन डिसअपियर्ड. मतलब अभी स्मॉल पॉक्स बहुत रेयर केस में होता है. लेट्स स्टडी. स्मॉल पॉक्स वॉज द मोस्ट कॉमन एंड डेडली डिजीज ऑफ 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में ये हुआ करता, और ये ऑलमोस्ट इंसान की उसमें डेथ हो जाती थी. जेनिर डिस्कवर्ड वैक्सीन टू स्टॉप द स्मॉल पॉक्स. डॉक्टर एडवर्ड जेनिर करके एक साइंटिस्ट है who discovered the vaccination of smallpox. Dr. Jenner observed those who were suffering from cowpox, the disease of cow, oxen to human. See, cow, गाय और बैल, ऑक्सन से भी बीमारियां फैलती थी ह्यूमंस को, तो उसके वजह से ये स्मॉल पॉक्स होता था. ऐसा जेनिर जो भी साइंटिस्ट है उसने ध्यान दिया, मतलब उसने ऑब्जर्व किया. These people were not the patient of smallpox. For this testing, Dr. Jenner made a boy a cowpox patient. The boy struggled with the cowpox and got cured soon. He later made the boy a smallpox patient. His
fondness was that the boy did not show any symptoms of serious disease. इसने ये ट्राई एक बॉय पे किया who made a boy cowpox patient. Then he struggled with this cowpox and through the vaccination of this cowpox he has been cured very soon, and later he made the boy smallpox patient. और उसके बाद क्या हुआ? His fondness was that the boy did not show any symptoms. उसके बाद बॉय के अंदर कोई सिम्टम्स ही नहीं दिखाई दे रहे थे of that smallpox. During this only, Dr. Jenner discovered a vaccine against smallpox. Later, an anti-smallpox was developed. Today, smallpox has almost disappeared. आज के ज़माने में almost कभी किसी को smallpox होता ही नहीं है, बहुत रेयर केस है. From the world, vaccines are built for tuberculosis, cholera, tetanus, jaundice, polio and thyroid disease. आजकल ये सारे डिजीज़ की वैक्सीन्स आती है. जब हम छोटे होते हैं तो ऑलमोस्ट बहुत सी वैक्सीन्स हमें लगाई जाती है. हेपेटाइटिस बी, पोलियो, जॉन्डिस, टिटेनस, ऑल दैट थिंग्स. यस, टू प्रिवेंट अस फ्रॉम द डिजीज़. इसके लिए हम ये सब डिजीज़ से बच सकते हैं. डॉक्टर जेनिर वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु यूज द वर्ड वायरस. ये जेनिर जो साइंटिस्ट है वो ही दुनिया का पहला इंसान था जिसने वायरस के बारे में बताया. उसने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया कि ऐसे जैसे बैक्टीरिया होते हैं उस टाइप के कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे कि हम वायरस कहते हैं, और वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होके हमारे बॉडी में बहुत से डिफेक्ट लाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टेरिलाइजेशन. लुइस Pasteur was the French scientist who discovered that the heat eliminates the germs. He discovered that if the milk is heated for half an hour at the certain temperature, the germs present in it are destroyed. This process is called the sterilization. The dehydrated milk is available in plastic foil and bottles today. These are germs free, so it cannot be spread any harmness. सी द साइंटिस्ट नेम लुइस पेस्ट्योर, उसने क्या डिस्कवर किया कि हीट, कोई भी चीज़ को गर्म करने से, या वाटर हो या मिल्क हो, किसी को भी गर्म करने से उसके अंदर के जर्म्स हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. और अगर एक बार जर्म्स डिस्ट्रॉय हो गया दैट मीन्स दैट थिंग इज़ सेफ फॉर अस टू कंज्यूम, राइट. और ये जो प्रोसेस है बाय हीटिंग the elimination of the germs is called sterilization. और आफ्टर स्टेरिलाइजेशन जो भी डिहाइड्रेटेड मिल्क या वाटर है वो प्लास्टिक फॉयल और बॉटल्स में अवेलेबल है इवन इन टुडे. ओके, सो दोज आर कॉल्ड एज जर्म फ्री, एंड दैट दोज थिंग्स स्प्रेड्स germs, bacteria or anything in very less proportion, and they are harmless to our body. Now next is antimicrobial. Sometimes chemicals are used to eliminate germs. They are called antimicrobial. More than 150 years ago, British surgeon Joseph Lister discovered that the wounds can be washed in carbolic acid and prevented infection. Earlier, especially after surgery, many patients died due to an infected wound. They first discovered the antimicrobial equipments used in wounds are also disinfected by the microbial. पहले क्या होता था कि आफ्टर सर्जरी होने के बाद वो जो घाव है उसमें इन्फेक्शन हो जाने की वजह से बहुत से पर्सन की डेथ हो जाती थी. तो ये जो साइंटिस्ट है उसने कोई एंटी माइक्रोबियल की इन्वेंशन की जो कि कार्बोलिक एसिड होता है, और वो जो वुंड है, वुंड मतलब घाव, उसको उससे वॉश किया जाता है सो दैट पर्सन इज नॉट इन्फेक्टेड. ओके, सो नाउ लेट्स रीड few basic health precautions. What precautions we have to take in our life to stay healthy? We keep ourselves healthy by following. Let's read what. Keep yourself and your surrounding and object clean and tidy. हमें अपने आप को और हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए. Do not walk barefoot
बिकॉज द बैक्टीरिया कैन कम इन टू द बॉडी थ्रू स्किन। खुले पैर कहीं भी गंदगी जगह पे नहीं चलना है, बिकॉज हमारे स्किन थ्रू भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज टेक अ हेल्दी एंड न्यूट्रियस डाइट। हमें हमेशा हमारे डाइट में कौन सी डाइट इंक्लूड करनी चाहिए? बैलेंस डाइट। द फूड शुड ऑलवेज बी कवर्ड। हमेशा फूड को ढक के रखना चाहिए। ओपन फूड इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, बिकॉज मैनी फ्लाइज sit on it and they make the food infected to consume. Okay, wash your hand properly before and after eating. हम खाने से पहले और खाने के बाद हमें हमेशा अच्छे से हमारे हैंड्स को वॉश करना चाहिए। द लास्ट इज वी शुड एक्सरसाइज डेली फॉर गुड हेल्थ। हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके, वाई? टू स्टे फिट एंड हेल्दी। Thank you. Hope you understand all the medical age terms and medicines and about their precautions